आज हम फ्रांस से निकल के आ गए हैं मोनाको। इस देश को बिलियनियर्स प्लेग्राउंड भी बोला जाता है। दुनिया के सारे अमीर लोगों के घर है यहाँ पे। और ना जहाँ हम रह रहे हैं ना, वहाँ से सिर्फ 20 मिनट की ट्रेन जर्नी पे ही था। तो हमने सोचा निपटाते हैं इसको भी साथ में। सुबह उठे, नहाए धोए, बैग पैक किया और भूख इतनी जोरों की लगी थी। होटल के जस्ट सामने बाल्तजार नाम का रेस्टोरेंट है, वहीं बैठ गए हम लोग ब्रेकफास्ट करने। एक चीज हमने नोटिस किया, वेजिटेरियन हो ना, हर जगह ऑप्शन आपको मिल ही जाते हैं। ये मेडिटेरेनियन मेन्यू में से हमने ऑर्डर किया था फलाफल बोल, और इतना टेस्टी था ना, उसमें नीचे राइस भी थे, तो वो अपनी वाली इच्छा भी। फिर हमने सोचा वॉक ही कर लेते हैं। 30 मिनट्स की वॉक थी होटल से ट्रेन स्टेशन। एक चीज मैंने देखी है, यूरोप की ट्रेन स्टेशन भी इतने ज्यादा प्यारे होते हैं ना। वहाँ पे कहीं ऐसे पियानो लगा हुआ रहता है, लोग ऐसे म्यूजिक प्ले कर रहे हैं ना। पर लीजिए कोई खाता ही बन रहा है, आपा तो खाऊं फाड़ू कर बोगरा की जल्दी चालो, जल्दी उठा चालो, यही कर बोगरा। बात ये थी कि स्टेशन पे पहुंचे, 10 मिनट में अगली ट्रेन थी, तो उसकी टिकट खरीदी और फटाफट चढ़ गए ट्रेन पे। मैंने सोचा युग को ना यही फीड कर देती हूँ। 20 मिनट की ट्रेन जर्नी का फायदा उठाया और व्यूज इतने अमेजिंग थे ना, उसे विंडो से बाहर दिखाती गई, गासियाँ देती गई, बढ़िया आराम से उसने अपना पेट भर लिया। और जैसे ही सर का पेट भर जाता है ना, उसके बाद उसका मूड भी बहुत खुश हो जाता है। तो हमने भी विंडो से व्यूज एंजॉय किए। ये सारे समुद्र के आसपास वाले शहर ना बहुत ही प्यारे हैं, और युग ने बना ली एक नई दोस्त। आजकल ना युग बहुत बैबलिंग करने लगा है, उसे चाहिए खूब सारी बातें, स्पेशली जब उसका पेट भर जाता है। और बातें मुझसे और योगेश से नहीं करनी, उससे आसपास के नए लोगों से बातें करनी है, तो इसीलिए उसके इतने जल्दी दोस्त बन जाते हैं। उनके साथ खेलने लगा। इतने में हमारा स्टेशन आ गया मोनाको, और वो गर्ल्स इतनी सैड हो रही थी ना कि हमें बेबी को बाय बाय बोलना पड़ रहा है। और हम सैड हो रहे थे कि इतना अमीर देश है लेकिन उनकी लिफ्ट नहीं काम कर रही थी। तो सारा स्ट्रोलर समेट के 6 किलो 6.5 किलो का स्ट्रोलर टांग के हम लोगों को पूरी सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ा। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, जैसे ही स्टेशन से बाहर निकले ना, हमने देखा कि F1 रेस की पूरी तैयारी चल रही है। यहाँ बैरिकेडिंग कर रखी थी, हर जगह टायर्स रखे थे, स्टैंड्स बनाए हुए थे। और जैसे ही हम उस एरिया को क्रॉस करके समुद्र के पास आए ना, व्यूज देख के हमारा तो माइंड ही आउट हो गया। यार इतनी महंगी महंगी $1 मिलियन की यॉट्स यहाँ पे खड़ी थी। ये देश भी इतना छोटा सा है ना कि एक पार्क के अंदर ही फिट हो जाए। लेकिन यहाँ पे देखने लायक सबसे अमेजिंग चीज है यहाँ का कसिनो। तो हमें भी देखना था। मैंने कहा योगेश, मैंने जिंदगी में कभी कसिनो नहीं देखा, एक बार बाहर से तो दिखा देते, क्योंकि बेबी के साथ अंदर जाना तो अलाउड नहीं है। और जैसे ही हम पहुंचे, हमने देखा यार कसिनो का रेनोवेशन चल रहा है, तो उसका फ्रंट एंट्रेंस वाला जो लुक था ना, वो तो पूरा खराब हुआ था, मूड ही ऑफ हो गया। तो हमने सोचा चलो इतनी धूप में चल के आए ना, एटलीस्ट कूल डाउन करने के लिए यहाँ सामने इतना प्यारा सा रेस्टोरेंट था ना, वहाँ पे एक ड्रिंक पी लेते हैं। और यहाँ पे ना सब लोग आसपास की टेबल पे कोका कोला ऑर्डर कर रहे थे, बर्फ पे नींबू के साथ, वो भी ऐसे कांच की बोतल में सर्व कर रहे थे। देखने में तो बहुत फैंसी लग रही थी। हमने कहा चलो हम भी यही ऑर्डर कर लेते हैं। और सच बताऊं तो कुछ भी फैंसी नहीं था, नॉर्मल कोका कोला थी, उसी के 3000 रुपए हम दे के आए हैं। जैसे ही बाहर निकले, लुई वुइटन का शोरूम दिख गया, और देखो उन्होंने पूरा ग्रैंड प्री के थीम पे बना रखा है, F1 के थीम पे शोरूम, कितना प्यारा लग रहा है। चलो अब हम तो घूमी घूमी करके एंजॉय करते हैं। कल मिलूंगी, टेक केयर।